हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों, पहले जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते थे तो हम उसकी और प्रॉपर्टीज जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन आदि का यूज करते थे। किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते थे, उसकी और प्रॉपर्टी जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन आदि की स्टडी करते थे। ओके, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या करती थी, किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। इसके बाद क्या हुआ, केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में दो टेक्निक की डिस्कवरी हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफ्रैक्शन। इसके द्वारा किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर थी उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में दो टेक्निक की डिस्कवरी हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफ्रैक्शन। ओके, यहां पर हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे। क्या था, पहले किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी और प्रॉपर्टीज जैसे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का यूज करते थे, लेकिन ये केमिकल कंपाउंड की कंप्लीटली स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में दो टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफ्रैक्शन आई या डिफ्रैक्शन की डिस्कवरी हुई। इसके द्वारा किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो क्या करते थे, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ऐसी टेक्निक है। क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन करवाया जाता है। ये क्या हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, ये क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसी भी सब्सटेंस को क्या करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या करते थे, इंटरेक्ट करवाते थे। क्या करवाते थे, इसका इंटरेक्शन करवाते थे। इसका इंटरेक्शन करवाते थे और फिर इसका जो क्या करते थे, फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका क्या ले लेते थे, स्पेक्ट्रा ले लेते थे। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी भी सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं और उसका क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा ले लेते हैं।
किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका क्या कर लेते हैं, स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका क्या ले लेते हैं, स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। ओके, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उसका किसी भी सब्सटेंस के साथ क्या करवाया जाता है, इंटरेक्शन करवाया जाता है, और उसके स्पेक्ट्रा को किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लिया जाता है। और ठीक है, ओके। अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, यहां इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया हुआ है। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक शब्द मैग्नेटिक फील्ड से लिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है। रेडिएशन क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें क्या होती है, ये अपने पास क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड हो गया। ओके, क्या होती है, एनर्जी की वह फॉर्म जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होगी, प्रोपोगेशन डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी, इसकी एक्स अक्ष होगी, इसको वाई अक्ष मान लो और इसको जेड अक्ष मान लो। ठीक है, ये क्या होगी कि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मीन क्या होता है कि एनर्जी की वह फॉर्म जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री पर होते हैं। ओके, ये क्या हो गया, सपोज करो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। ओके, ये क्या हो गया, इसमें इसको ऐसे शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे शो करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, अपने प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा, ये अपनी प्रोपोगेशन डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। किसके, प्रोपोगेशन जो डायरेक्शन होती है, ओके, उसके भी क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी की वह फॉर्म जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, प्रोपोगेशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और ये अपने प्रोपोगेशन जो डायरेक्शन होती है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो गया, ये मैग्नेटिक
फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर, और प्रोपोगेशन डायरेक्शन के भी क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है, कोई भी मैटर है, कोई भी क्या है, मैटर है, वो क्या करता है, कोई भी मैटर है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्शन करता है। कोई भी क्या है, मैटर है, कोई भी मैटर है, ओनली किसके साथ इंटरेक्शन करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। ओके, क्योंकि ये क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह एक्स वाई प्लेन में होता है। ओके, जो क्या होता है, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है। इसमें होता है एक्स वाई प्लेन में होता है। ओके, ठीक है, मैटर जो होता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्ट करता है, क्योंकि यह एक्स वाई प्लेन में होता है। नेक्स्ट जो अब बात आती है, किसी भी रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, एनर्जी की फॉर्म ही तो है, क्या है, एनर्जी की फॉर्म ही तो है। अब क्या करते हैं कि किसी भी ये रेडिएशन होगी, इसको मैं वेव भी कह सकता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज इसमें मैं क्या बना रहा हूं, ये मेरे पास क्या होगी, एक वेव होगी, या इसको मैं रेडिएशन कह सकता हूं, एक वेव होगी। ये इसका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्रो हो गया, क्या हो गया, ये इसका प्रो हो गया, PRO। ओके, क्या हो गया, ये इसका क्रस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इसका प्रो हो गया। ओके, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, मैं बात करता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी बात करता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। ओके, क्या होती है, किसी भी पार्टिकुलर, यानी ये क्या है, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट है, क्या है ये, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट है, इससे एक सेकंड में जितनी क्या होती हैं, वेव पास होती हैं। ये क्या हो गया, कोई भी पार्टिकल है ना, पार्टिकुलर पॉइंट हो गया। ओके, इसमें क्या होती है, एक सेकंड में जितनी रेडिएशन पास होती है, किसी भी पार्टिकुलर केस पे पॉइंट से जितनी रेडिएशन एक सेकंड यानी पर सेकंड में पास होती है, गुजरती है, ओके, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अपने को पता है क्या होती है, किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, वेव भी कह सकते हैं इसको, किसी भी रेडिएशन की जो क्या होती है, एनर्जी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, इसको यहां से मैं क्या करता हूं, इस साइन को हटाता हूं, तो क्या आता है मेरे पास, एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एच सी अपॉन लेमडा हो जाता है। ओके, तो क्या होता है म्यू, यहां पर म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेव, नंबर ऑफ वेव कह सकते हैं, जितनी वेव यहां से पास होती है, ये पार्टिकुलर पॉइंट हो गया, इससे क्या हुई, कोई भी रेडिएशन एक सेकंड से पास हुई या फिर गुजरी, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरी आती है वेवलेंथ, वेवलेंथ आती है, क्या आती है, वेवलेंथ। ओके, जिसको किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। ओके,
क्या होती है वेवलेंथ? दो नियरेस्ट क्रस्ट या क्रमागत क्रस्ट और दो नियरेस्ट यानी क्रमागत ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है, क्या होती है? दो क्रस्ट और ट्रो, कौन से? पास पास वाले, नियरेस्ट ट्रो और क्रस्ट, या यूं कह दूं दो क्रमागत क्रस्ट और ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो यहां पर क्या मैं रेडिएशन को क्या कह सकता हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूं कह सकता हूं कि एनर्जी की वह फॉर्म जिसमें क्या होता है? क्या होता है? कोई भी जो वेव होती है, एनर्जी की वह फॉर्म जिसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या होती है? गुजरती है। ओके, क्या होती है? प्रोपोगेट करती है। ओके, क्या करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? एनर्जी की वह फॉर्म होती है जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रोपोगेशन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी 3 × 10⁸ ओके मीटर पर सेकंड से क्या करती है? प्रोपोगेट करती है। ओके, ये क्या हो गया? प्रकाश का वेग। ओके, यानी मैं क्या कह सकता हूं? लाइट वेलोसिटी से ये क्या करती है? प्रोपोगेट करती है। और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन के भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ओके, ठीक है। अब क्या होती है? इन रेडिएशन को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो मीडियम रिक्वायरमेंट। क्या होता है? नो मीडियम रिक्वायरमेंट, है ना? फॉर क्या होते हैं? प्रोपोगेट। ओके, प्रोपोगेट। ओके, ये रेडिएशन किसी भी मीडियम के लिए, इस रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, ये बात थी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात थी। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट बात आती है स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक वचन होता है, एक वचन कहते हैं, है ना? सिंगुलर होता है। ओके, और स्पेक्ट्रा क्या होता है? जिसको बहुवचन कहते हैं, यानी प्लूरल होता है। ओके, तो स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, कहीं पर मैं स्पेक्ट्रम बोल देता हूं, कहीं पर स्पेक्ट्रा बोल देता हूं, बात एक ही है। ओके, अब क्या होती है? ये जो रेडिएशन होती है, इनके साथ क्या होती है? एनर्जी एसोसिएट होती है। क्या होती है बेटा? इन रेडिएशन के साथ क्या होती है? एनर्जी। ओके, क्या होती है? एसोसिएट होती है। क्या होती है? एनर्जी एसोसिएट होती है। ओके, नेक्स्ट बात आती है क्या? स्पेक्ट्रम। बात अपने यहां से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या था, कि पहले के जमाने में क्या था? किसी भी
केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते थे? विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का यूज करते थे। लेकिन यह जो प्रॉपर्टीज थी विस्कोसिटी और टेंशन, सरफेस टेंशन, क्या थी? किसी भी केमिकल कंपाउंड की कंप्लीटली स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। फिर उसके लिए क्या हुआ? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हुआ? स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफ्रैक्शन, दो ऐसी टेक्निक आई जिसके द्वारा क्या था, किसी भी केमिकल कंपाउंड की कंप्लीटली क्या कर सकते थे? स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। फिर मैंने बताया क्या होती ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब किसी सब्सटेंस से क्या करवाया जाता है? इंटरेक्ट करवाया जाता है, तो क्या होता है कि उसके जो क्या होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका क्या लेते हैं? स्पेक्ट्रा लेते हैं। तो क्या होता है? उसी को क्या करते हैं? उसी स्पेक्ट्रा से उस केमिकल कंपाउंड की क्या कर सकते थे? केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है स्पेक्ट्रम होता क्या है? क्या चीज है ये? मेरे पास क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म है। मैं क्या करता हूं, जब यहां पर क्या करता हूं मैं, सनलाइट है मेरे पास, ओके, सनलाइट कह दूं या फिर कोई भी रेडिएशन ले सकता हूं। मैं क्या करता हूं, सनलाइट, ओके, सनलाइट को क्या करता हूं मैं, यहां इस प्रिज्म से क्या करता हूं, पास करवाता हूं। तो यहां पर ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। और इसका क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका क्या करते हैं, डायग्राम ले लेते हैं। ये क्या होगी, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, इसका फोटोग्राफ ले लेते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, क्या करते हैं, सनलाइट, ओके, या फिर किसी भी वेव को, रेडिएशन को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो क्या करता है, वह 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। और इनका फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, डायग्राम ले लेते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी चीज को ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, स्पेक्ट्रम आपको पता है कि 2 टाइप का होता है। ओके, स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है। कैसे? देखो, ये कोई मेरे पास सब्सटेंस है, ओके, क्या है मेरे पास, कोई सब्सटेंस है। यह क्या करता है, किसी भी एनर्जी का क्या कर सकता, एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, यह किसी भी एनर्जी का क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। और उसी इसको जब क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसी एनर्जी को क्या कर सकता है, यह एमिट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, यह कोई सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है, ये क्या करता है, किसी भी एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। और जब इसको ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। ओके, और क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो यह उसी एनर्जी को क्या कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो स्पेक्ट्रम होता है 2 टाइप का होता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट होता है एमिशन स्पेक्ट्रा,
ओके, क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा? जब किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, रेड हॉट तक गर्म करते हैं, रेड हॉट तक गर्म करते हैं, तो क्या होता है, वह सारी जो वेव होती है या फिर सारी जो एनर्जी होती है उसका क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्या होता है, यह कोई भी क्या है मेरे पास, क्या है, सब्सटेंस है ये, इस पर क्या किया, कोई भी एनर्जी डाली, इसको क्या किया, रेड हॉट तक गर्म किया, हीट दी, तो ये क्या करता है, इस स्पेक्ट्रा को क्या करता है, इस जो रेडिएशन या इस एनर्जी का क्या कर सकता है, यह एब्जॉर्प्शन कर लेता है। और इससे जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पेक्ट्रा आता है उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा क्या करता है कि किसी भी सब्सटेंस को रेड हॉट तक गर्म किया, क्या किया, रेड हॉट तक गर्म किया, उसके बाद क्या किया, इसको ठंडा किया, यानी इसको कूल किया, कूल किया, तो क्या होता है कि यहां से एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, एनर्जी का क्या करेगा, एमिट होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और ठंडा होने पर उस एनर्जी को एमिट भी कर सकता है, तो ये क्या करता है, एमिशन स्पेक्ट्रा देता है। क्या देता है, एमिशन स्पेक्ट्रा देता है। आपके सिलेबस में एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं है, ओके, और आपके सिलेबस में क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। कौन सा स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ओके, एमिशन स्पेक्ट्रा, ओके, एमएससी, ठीक है ना, आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे एमएससी में, और ये किस में है, बीएससी फाइनल ईयर में है। ओके, क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है ये क्या करता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और ठंडा होने पर उसी एनर्जी को एमिट भी कर सकता है। ओके, अब इसी प्रकार क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है टू टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब किसी मैटर को या फिर क्या करते हैं सब्सटेंस को रेड हॉट तक एनर्जी दी जाती है और उसका स्पेक्ट्रा लिया जाता है, तो उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब दूसरा, उसी मैटर को क्या करते हैं, रेड हॉट तक गर्म किया, ओके, और उसके बाद उसको कूल किया और एनर्जी का क्या किया, इसने इस एनर्जी को क्या किया, एमिट किया, और इसका जो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या लिया, जो क्या लिया, स्पेक्ट्रा लिया, इसको क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रा का जो बैकग्राउंड होता है, एक बात और नोट कर लें, जो एमिशन स्पेक्ट्रा का बैकग्राउंड होता है वह क्या होता है, डार्क होता है। क्या होता है, वह डार्क होता है। और जो क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसका फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या लिया हुआ है, डायग्राम यानी स्पेक्ट्रा, तो इसका जो बैकग्राउंड होता है, क्या होता है, इसका बैकग्राउंड होता है, वो क्या होता है, चमकीला होता है। ओके, इसका तो डार्क होता है, ओके, इसका कौन सा होता है, चमकीला होता है। इस, ठीक है ना, ये जो इसकी क्या होगी, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो अपने को रेडिएशन मिली, ये क्या होगी, ब्राइट होती है। क्या होती है, ये क्या हो गया, ये मेरे पास एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। ओके, ये क्या होगी, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या मिली, रेडिएशन मिली,
ये इसका क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया। ओके, जो क्या होगा, डार्क होगा। ये इसकी जो यहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो रेडिएशन आती है वह क्या होती है, ब्राइट होती है। और इन रेडिएशन के बीच का जो ये जो गैप होता है, ओके, ये भी क्या होता है, डार्क होता है। ओके, क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा में जहां पर क्या मिली, रेडिएशन मिली, जो रेडिएशन क्या हुई, एमिट हुई, वो क्या हुई, ब्राइट कलर की होती है। और जो इसका बैकग्राउंड होता है वह डार्क कलर का होता है। और इन लाइनों के बीच में, ओके, इन लाइनों या पट्टियों के बीच में, है ना, क्या होगा भाई, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे वह डार्क स्पेक्ट्रा हो, उसमें क्या मिलेंगी, लाइनें मिलेंगी या पट्टियां मिलेंगी, है ना, या तो लाइनें मिलेंगी या पट्टियां मिलेंगी। इन लाइनों के बीच में एमिशन स्पेक्ट्रा के जो है, इन लाइनों के बीच का जो सरफेस होगा या जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, डार्क होगी, इसका बैकग्राउंड भी डार्क होगा और ये लाइनें क्या होंगी, ब्राइट कलर की होगी। ओके, इसी प्रकार क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करता हूं मैं, क्या करता हूं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करता हूं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, चमकीला यानी ब्राइट होता है। ओके, और ये जो लाइनें होंगी ये क्या होंगी, डार्क होंगी। क्या होंगी, ये लाइनें जो होंगी ये डार्क होंगी। कितने टाइप के होते हैं स्पेक्ट्रा, 2 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का बैकग्राउंड क्या होगा, ब्राइट होगा, और इसकी ये जो लाइनें या ये जो पट्टियां मिली ये क्या होंगी, क्या होंगी, ये डार्क कलर की होंगी। एमिशन स्पेक्ट्रा का बैकग्राउंड डार्क होगा, इसकी जो पट्टियां या लाइनें होंगी वो ब्राइट होंगी। इन पट्टियों या लाइनों के बीच क्या मिलेगा, हमें डार्क जोन मिलेगा, यानी डार्कनेस मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो। क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, क्या हो, चाहे वह एमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे वह क्या हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो। ओके, ये 2 टाइप का होता है। कौन सा होता है, कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा भी 2 टाइप का, आगे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ये भी क्यों, कौन सा होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ओके, स्पेक्ट्रा कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रा भी आगे 2 टाइप का होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी 2 टाइप का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, और कल देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। ओके, थैंक यू।